हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काल में हम लोगों ने निर्गुण शाखा जो है पढ़ रहे थे। निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी संत काव्य हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है। और उसी के आगे आज हम सबसे इम्पोर्टेंट आपका संत काव्य में पढ़ेंगे। संत काव्य के प्रवर्तक जो है कबीरदास के बारे में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी भक्ति काल ही आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो जो है आपको मिलते रहें। और टीजीटी पीजीटी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका आज निर्गुण धारा के बारे में हम कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कबीरदास के सबसे पहले अगर हम बात करें तो कबीर की जो वाणी का जो संग्रह था, जो उन्होंने कहा था, तो उसका उनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने उसका संग्रह किया था। ठीक है। तो उसका नाम इन्होंने बीजक दिया था। कबीर के जो वाणी का संग्रह है उसको धर्मदास ने संग्रह किया, उसका नाम दिया गया बीजक। ठीक है। बीजक के जो है 3 भाग में बांटा गया है। साखी, सबद, रामायणी, इनकी 3 रचनाएं मानी जाती हैं कबीरदास की, साखी, सबद और रामायणी। साखी, सबद, रामायणी आपके कबीर की रचनाओं में जो आपके साखी, सबद, रामायणी में है, इसमें कौन से आपके इसका अर्थ क्या है, इसमें प्रयुक्त छंद कौन सा है, भाषा कौन सी है, इसके बारे में भी पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साखी के बारे में। साखी का अर्थ होता है साक्षी। ठीक है। साखी का अर्थ होता है साक्षी। और इसमें आपका अगर बात करें तो छंद आपका दोहा होता है, और इसके जो भाषा होती है वो राजस्थानी, आपकी पंजाबी और खड़ी बोली। राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली साखी का शब्द है साक्षी। ठीक है। दूसरी बात करते हैं इनके शब्द के बारे में। शब्द का अर्थ होता है शब्द। शब्द का अर्थ होता है शब्द आपका। इसमें जो आपके प्रयुक्त छंद है वो गेय पद हैं। ठीक है। जो प्रयुक्त छंद है वो गेय पद हैं। इसमें जो भाषा है इनकी इन्होंने प्रयोग किया है वो ब्रज भाषा एवं पूर्वी बोली है। ठीक है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। और तीसरी इनकी आपके सब महत्वपूर्ण है रामायणी। रामायणी में आपका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है रामायण। ठीक है। रामायणी का अर्थ होता है रामायण। रामायण में आपका इसमें जो आपके प्रयुक्त छंद है वो आपके चौपाई और दोहा दोनों प्रयोग किए गए हैं। चौपाई और दोहा दोनों प्रयोग किए गए हैं। इसकी जो भी भाषा है वो आपका ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। ठीक है। इसमें भी जो भाषा प्रयोग की गई है वो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। और आपके अगर कहें तो साखी, सबद, रामायणी से इनका अर्थ, दोहा, भाषा कुछ भी पूछी जा सकता है। और इनके अगर हम भाषा की बात करें तो इन्होंने जो भाषा प्रयोग किया है वो इनकी कोई एक भाषा का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए वजह से इनका जो है पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा कही जाती है। ठीक है। जिसका कोई एक भाषा लेकर इन्होंने प्रयोग नहीं किया है एक रचनाओं में, तो इस वजह से इनकी पंचमेल खिचड़ी और आपका सधुकड़ी ऐसी भाषाएं को दिया गया है नाम, कि इन्होंने ऐसे भाषाओं का प्रयोग किया है। तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इन्हें कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये क्वेश्चन कई बार आया जा चुका है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। किसने कहा है, किससे कहा है? ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आपका वाणी का डिक्टेटर कबीरदास को। और इनकी जो रचनाएं हैं, जो भाषा प्रयोग किया गया है, तो सब बहुत से विद्वानों ने अलग अलग अपना बताया। किसी ने पंचमेल, किसी ने कहा कि सधुकड़ी। तो उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि किसने कहा आपका वो तो पूछा जा सकता है कि पंचमेल खिचड़ी किस लेखक ने कहा है, किस कवि ने कहा है, और सधुकड़ी किस कवि ने कहा है। तो आपका श्याम सुंदर दास जो थे उन्होंने पंचमेल खिचड़ी कहा था। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी कहा था। और आपकी रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कबीरदास ने जो है अपनी जो रचनाओं में भाषा प्रयोग किया है वो इनकी सधुकड़ी भाषा है। इन्होंने माना कि इनकी कोई भाषा नहीं, तो सधुकड़ी भाषा माने हैं रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है भाषा के डिक्टेटर कहा है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेटर कहा है कि ये वाणी के डिक्टेटर थे। और कबीर के जो वाणियों का सबसे पुराना जो आपका पुराना नमूना है। ठीक है। कबीर के जो वाणियों का पुराना नमूना है वो आपके गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ठीक है। सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है? आपका गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। तो ये थे कबीरदास के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आपको इनके जीवन से एक एक चीज़ें के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ताकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके कोई कहीं से भी पूछे जाए तो आपका ना छूटे पेपर में। सबसे इनके जो है वाणी का संग्रह को बीजक नाम दिया, धर्मदास ने दिया है। ठीक है, इनके 3 रचना इसमें आती हैं, साखी शबद रामायणी। तो साखी शबद रामायणी जो है आपके बीजक में ही आते हैं। और उसके बाद इनके जो अर्थ हो गया, प्रयुक्त छंद हो गए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि संत काव्य के प्रवर्तक आपके कबीरदास ही हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। तो जितना भी टॉपिक लिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। ओके गाइस, थैंक यू।